हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल करम के साथ आज का ब्रांड न्यू व्लॉग आप सबकी खिदमत में हाजिर है जी। तो जी आज की रूटीन हमारी ऐसे होने वाली है कि हमारी ज़मीनों के अंदर लगाने वाले हैं मकई की फसल। ठीक है, मकई की फसल कैसे लगाते हैं हम, ठीक है, उसका क्या तरीक़ाकार है, आ जाए हमारे साथ, आपको भी दिखाते हैं जी। आ जाए ले जी, ये ज़मीन है हमारी 1.5 बीघा। वो से शुरू हो रही है, मोटरसाइकिल के पास से बंदा सीधा जा रहा है और ये इस आम के दरख्त तक ये 1.5 बीघा ज़मीन है। इसके अंदर लगाने लगे हैं हम मकई की फसल। तो ज़मीन को पानी लगाया हुआ था, तो ये आ गई है अभी वतर। ठीक है, जैसे वतर आ गई है तो फिर ट्रैक्टर को बुलाया, ये लगाएगा इसके अंदर हल। हल लगाने के बाद बीज आ गया हमारा, वो पड़ी है थैले के अंदर मकई का बीज। फिर इसके ऊपर मकई के बीज का छट्टा लगाएंगे। ठीक है, छट्टा लगाने के बाद फिर ऊपर एक रूटर लगेगा जी। ये सारा प्रोसेस आज आपको दिखाते हैं जी। ये आ गया ट्रैक्टर, दूसरा फेरा दोबारा आ गया जी। ये पहले इसका मुकम्मल हो जाएगा, एक हाल मुकम्मल होएगा, सिंगल हाल मुकम्मल होएगा, फिर इसमें विच लगेगा डबल हाल। डबल हाल लगवाने के बाद फिर हम डालेंगे इसके अंदर मकई का बीज। तो जी ये आ गया मकई का बीज, पाओ थैले च पाओ। ये अभी डालने लगे हैं हम ज़मीन के अंदर। ये चिट्टी मकई है। चिट्टी है। और एक सूखे रंग की भी होंगी है ना। हाँ वो भी होगी। बस चिट्टे रंग या। चलो जी, देखने हैं इस दफ़ा इसकी के जर्मिनेशन है और कितनी की जर्मिनेशन होती है, क्योंकि ज़्यादातर ना इस इलाके दे विच कलर, इन ज़मीनों के विच कलर है, तो इस वेले ना मकई की फसल इतने इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती है। तो इस बार देखते हैं कि ये 1.5 बीघा है तो हमारा रेतला। ठीक है, इसके अंदर ये कितनी की अच्छी फसल हो पाती है। ये भाई शरीफ लगा रहे हैं जी अभी छटा मकई का। इस छत्ते के बाद फिर लगाएंगे इसके अंदर रूटावेटर। रूटावेटर है ना कि मिट्टी को ऊपर कर देगा और जो है ना मकई के दाने उनको ज़मीन के अंदर मिट्टी के अंदर कर देगा जी। इस तरह ना तो कोई जानवर पंछी वगैरह इसको उठा के खा जाएंगे, तो ये रहेगी महफूज, क्योंकि जो दाने बिल्कुल मिट्टी के ऊपर गिर रहे हैं ना वो सामने नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अगर छोड़ देंगे इसको तो एक तो जर्मिनेशन नहीं होगी इसकी, और दूसरा पंछी वगैरह, ये परिंदे वगैरह इसको उठा के ले जाएंगे। ये भी छट्टा लग रहा है ज़मीन के अंदर मकई का। जैसे ये छट्टा मुकम्मल हो जाएगा पूरे 1.5 बीघे के अंदर, तो हल भी मुकम्मल होने वाले हैं हमारे। पहले हल मुकम्मल होंगे, फिर ये बीज डाल रहे हैं ज़मीन के अंदर। उसके बाद ना फिर लेकर आते हैं रूटावेटर। ठीक है, रूटावेटर इसके अंदर चलाएंगे, 1.5 बीघा रूटावेटर लगेगा इसको, तो ये मिट्टी इसके ऊपर आ जाएगी, तो बीज है जो हमारा वो महफूज हो जाएगा। अच्छा जी, ये ज़मीनें हमने जब ली थी ना, तो इन ज़मीनों के अंदर था कलर बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर, कलराठा रकबा था ये सारा। ठीक है, तो इस कलराठे रकबे का नुकसान ये होता है, यहाँ पे पैदावार नहीं होती। ठीक है, कोई भी फसल लगा लो, सब्ज़ी लगा लो, वो पैदावार नहीं होती। तो फिर इसके ऊपर काफ़ी सारी मेहनत हुई हमारी। ठीक है, खर्चा भी काफ़ी सारा हुआ इसके अंदर। फिर जिप्सम एक खाद आती है 20 किलो का ना, एक मन का एक थैला होता है, वाइट कलर का पाउडर होता है बिल्कुल वो। तो वो पाउडर वाले कितने सारे, वो मिलता तो 200 रुपये का एक थैला है। ठीक है, एक मन जिसका वज़न होता है थैले का, तो वो हमने तकरीबन इधर ना ट्रकों के ट्रक मंगवाए हैं। ठीक है, इस ज़मीन के अंदर ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं ये भी कलराठा रकबा है। इससे आगे 1 एकड़ है वो भी कलराठा है, उससे आगे भी 1 एकड़ है वो भी कलराठा रकबा था। ठीक है, ये नीचे भी ज़मीनें हमारी हैं। ठीक है, ये भी 1 एकड़ ज़मीन है, ये भी कलर वाली ज़मीन थी। तो अभी जाके कुछ ना 50% ज़मीनें ना 50% ज़मीनें अभी जाके कुछ ठीक हो गई हैं जी। पहले बिल्कुल ये एक ना बियाबान, जंगल बियाबान तो नहीं इसको कह सकते, यानी कि बिल्कुल मैदानी इलाका था। इधर कोई ऐसे दरख्त नहीं थे, ये नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है,
ये अब तो हमने जंगल बना दिए, दरख्त ही दरख्त लगा दिए अपनी बाउंड्री के ऊपर, हर तरफ ना दरख्त लग चुके हैं। ठीक है, ये पहले कोई दरख्त नहीं तो होता इधर, बिल्कुल ना एक बंजर ज़मीन होती थी, ना इधर पानी का कोई रास्ता था। एक बोर था पुराना, ये जो पीछे बोर मैं दिखाता हूँ आपको, ये बहुत पुराना, तकरीबन 20-25 साल पुराना बोर है, अभी भी चलता है। ठीक है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो चलता है। तो ये एक बार मकई डाल दी है जी आधा बीघे में, बाकी जो रह गई है दोबारा डालते हैं और फिर इसमें लगाते हैं रूटावेटर। आज आपको मैं बोर दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये बोर है हमारा जी। ये जब हमने ये ज़मीन सारी खरीदी थी ना, तो उसके अंदर सिर्फ एक ये बोर ही लगा हुआ था और एक ये दरख्त था, ठीक है, बहुत पुराना, और एक ये जामुन का दरख्त था। इसके अलावा कोई दरख्त इधर नहीं था लगा हुआ। तो हमने ये ज़मीन खरीदी तो फिर दरख्त भी हमने खुद लगाए। ये सारे जो लगे हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये टोटल बन्नों के ऊपर, हर साइड पे जितने बन्ने हैं, हर बन्ने के ऊपर हमने खुद दरख्त लगाए जी। तो ये बोर तकरीबन 25 से 30 साल पुराना बोर है। डिग्गी इसके ऊपर पहले से ही रखी हुई थी, तो बाद में हम रिपेयरिंग शेयरिंग इसको कराते रहे हैं, तो अभी तक ये है चलता। हालत इस कमरे की ख़राब हो गई है क्योंकि बारिशों की वजह से कमरे की दीवार गिर चुकी है, दरवाज़ा इसका टूट गया। ठीक है, तो जब भी इसको चलाना हो ना, तकरीबन आधा घंटा 1.5 घंटा ये जलील तो करता है हमें, पानी नहीं उठाता। ठीक है, पानी डाल डाल के, चला चला के, डाल डाल के, ठीक है, चला चला के इसको फिर ना पानी उठाना पड़ता है। जब उठा लेता है तो फिर इसका पानी बेहतर है, बहुत ज़्यादा पानी है और बहुत ही ज़्यादा पुराना बोर है, तकरीबन 25-30 साल पुराना बोर है और अभी भी एक्टिव है। इंशाल्लाह अभी जब चलाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको भी दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 2 सोलर वाले बोर लगे हुए हैं ऑलरेडी, तो हमें इसकी ज़रूरत कभी इतनी आई नहीं पेश है। तो चलें जी भाई शरीफ की तरफ, काम उन्होंने भी बस मुके है, ये नेड़े लग गया ने। बड़ा मेहनती बंदा है यार, मेहनती इंसान है। हल लगाने के बाद जो ट्रैक्टर चला गया हमारा, वो जा रहा है सामने। ठीक है, वो हल डाल के आएगा अभी ना, रूटावेटर डाल के लाएगा और ज़मीन पर भी लगता है जी रूटावेटर भी, और फिर आपको दिखाते हैं जी रूटावेटर भी। हाँ। छटाई हो गई सारी? हाँ, और बस रूटावेटर ही रह गए, रूटावेटर ही रह गए, रूटर मरवा के बस खत्म। नहीं तो ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ कि ये कितने की दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ मकई पौधा निकाल आवेगी ਉੱਪਰ? ये कम से कम 1 हफ्ते बाद, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ठीक है, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਛਟਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੱਤਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। हाँ वत्तर है। ਇਹਦਾ ਕਿਤਨੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਨ ਮਕਈ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ? एक तरीकेकार तो काफ़ी है नहीं सानू। हाँ, कोई ऐसे कर देने कि इनू जरा ना छट के ना ते रूटर मार के ना रूटर मार देने। ते रेंजर नहीं होता जरा कमान दा खीला कटदा है, हाँ, ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ जी जी। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ जी हाँ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਪਾਹ ਦਾ ਖੀਲਾ ਹੈਗਾ, कपाल वाला खिला। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, हम्म, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਪਾਹ ਵਾਲਾ ਖੀਲਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ जी हाँ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ जी जी। ਤੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ। मशीना भी तो है ना? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਉਹ ਖੀਲਾ ਵੀ ਕੱਢਦੀ ਰਹੇਗੀ हम्म, ਤੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਦਾ ਚੋਪਾ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। बिल्कुल। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, जी जी। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हम्म, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ जी हाँ, ਤੇ ਉਹ ਪੌਦਾ ਸੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। हम्म, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮਕਈ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। जी जी, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, बिल्कुल। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਕਾਈ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ। जानवर नो। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਹੱਲ ਲਾ ਕੇ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਟਰ ਮਾਰ ਦੇ। रूटर मार देना। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੰਮੇਗੀ जी जी। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। खाद पाते ਇਹ रवांगे। ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਿਲਾਣੀ ਹੈ। ये कितना कद हो जाएगा इस मकई का, तो फिर कटांगे? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। हम्म, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਨੂੰ 8 ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हम्म, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ 4 ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 5 ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। सही ਇੱਥੇ है। ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, ठीक ठीक है है ना। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਸੇਕ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ? ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਕ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੇਤੜ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਰੇਤਲਿਆ ਰਕਬਾ ਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਖੀਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਬੀਜਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਖੀਲੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਚੋਪਾ ਲਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਚੋਪਾ ਨਾ। ਲਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਾ 2 ਏਕੜ ਅਸਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਂ। 2 ਏਕੜ ਕੇ 6 ਵਿਗੇ ਲਾਈ ਸੀ, 6 ਵੀ ਗਲਾਈ। ਪੂਰੇ 6 ਵਿਗੇ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ।
ਪੂਰੇ 6 ਵਿਗੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਲਵਾਈ ਦੀ ਮਕਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨਾ 1.5 ਵਿਗਾ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਦੀ ਮਕਈ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਿਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਕਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਕਲਰਾਠਾ ਰਕਬਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਕਈ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਰਕਬਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਬੋਰ ਦਾ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। पानी जरा कड़वा है। कड़वा है ना, जमीन का पानी भी कड़वा है, ठीक है, नमकियात वाला पानी है, नमकियात वाला पानी है, तो इस फसल ਨੂੰ टुरन भी नहीं देता। ले जी बस वो आ रहा है ट्रैक्टर हमारा, तो जैसे आ जाता है रूटावेटर लगवा के तो हमारा भी काम फिर इधर ही ख़त्म हो जाएगा। फिर चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं चल के, बस उसी का इंतज़ार है। पानी कोई नहीं है पिया ठंडा इतने, तुसी जाओ पी आओ, नाले पानी तो लै आवो। हाँ, अब मेरे असी पानी लै आवो ना, पानी पी लेने। ये जी आ गया रूटावेटर, ये रूटावेटर लग रहा है। पीछे से ज़मीन देखें किस तरह बिल्कुल बराबर होती जा रही है, ये देखेंगे, ये बिल्कुल ज़मीन को नीचे से बराबर कर देता है ये, ठीक है। ज़मीन के अंदर जो दाना हमने डाला था वो बिल्कुल छुप चुका है, ये इसी तरह हो जाएगी। और ज़मीन के सेक की वजह से बिल्कुल इसके अंदर मकई का पौधा निकलेगा। इसको हमने कोई पानी नहीं लगाना, इसकी बिजाई करने के बाद पानी नहीं लगाएंगे हम इसको, सिर्फ ज़मीन के सेक की वजह से ये पौधा निकलेगा जी। ये चेक करें जी, ये देखें जी ज़मीन हमारी कैसी तैयार हुई है। ये इन कदमों से मैं चल के आया हूँ और मेरे पाँव के निशान बन गए हैं ज़मीन के अंदर, यानी कि ज़मीन बिल्कुल नरम बन चुकी है। तो ज़मीन को होना भी बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, बिल्कुल नरम और मुलायम ज़मीन होगी तो बहुत अच्छी फसल निकल पाएगी जी। ज़मीन माशाल्लाह हमारी अच्छी तैयार हो गई है, बस ये आखिरी काम रह गया रूटे का, तो ये रूटा लगवा के तो फिर चलते हैं। ये पहुंच गया जी ज़मीन की दूसरी साइड पे ट्रैक्टर। ये चारों तरफ से एक एक फेरा लगाने के बाद फिर ज़मीन के अंदर आएगा जी। ये जो एक मुकम्मल होने वाला फेरा, यहाँ पे आके एक फेरा मुकम्मल हो जाएगा। भाई शरीर भी पानी लेके आ गए हैं, बस ये फेरा मुकम्मल करके पानी पीने हैं। ये देखें जी रूटा, ये लगे हुए हैं जी थाले नीचे, ये ज़मीन को जी हिला के रख देते हैं। ये भी फेरा एक लग गया रूटावेटर का, और 3 फेरे उस साइड पे लग गए हैं। बाकी ये थोड़ी सी बीच में ज़मीन बची हुई है, और थोड़ी ये बची है, थोड़ी वो बची है। बस तकरीबन 15 से 20 मिनट का और काम रह गया, फिर ज़मीन फाइनल हो जाएगी हमारी भी। की रेट लैंदे पे हलों का, जेडे हल ने मारे 1.5 विगा हल का की रेट है वह? वो तो मैं नहीं पूछा, टोटल दसिया कि 4500 रुपये। अच्छा, 1.5 विगा हल का ते अपना ना 1.5 विगा रूटावेटर का। एक हल दिता उन्होंने 1.5 विगे नूं। 1 विगा, हाँ एक हल, जी। उस तो बाद जरा ना ये 1.5 विगा रूटर हो गया। 1.5 विगा रूटर ते 1.5 विगा हल का कितने पैसे? ये 45, 4500 रुपया। ये समझ लो कि थोड़ा रूटर से ज़्यादा है, हल तो कम है। लाने घट ने मेरा ख्याल 1000 रुपया लैंदे विगे का, 1000 रुपया विगा है, तो 1500 रुपया इहदा हो गया, ठीक है। तो 3000 रुपया रूटावेटर का हो गया, जी है ना? जी है जी, ये रेट है जी इसका। 2000 रुपया विगे का हो गया रूटर। 2000 रुपया विगा, 3000 हो गया था। 1500 हलों का, तो 3000 रुपया रूटावेटर का।
है लो विच पहले गेयर तो भी पिछला गेयर होंगे लो ये सही ला रहे हाँ परिंदे इकट्ठे हो गए हैं जी सारे, जैसे कि मैंने बताया था। ये अगर रूटावेटर ना हम लगवाते तो जो भी जितना भी दाना हमने डाला था ना मकई का, वो सारा इन परिंदों ने उठा के ले जाना था। कर देते हैं जय जय किस तरह होगा। हाँ जी हाँ जी इंशाल्लाह राया लांगे, बस राय का मौसम आंदा पिया। जंतर कप ले अज जंतर कप ले हाँ पा छड़े बकरिया नहीं अजे नहीं पाया नहीं मैं शाम में पाना सही है। बस एक कोई फेरा रह गया ਸੀ, एक है फेरा रह गया जी बस ट्रैक्टर का एल। ਹੁਣ एक फेरा रह गया ना इस पासे वाला, एक फेरा आया रह गया तो एक फेरा आया रह गया। ले जी काम हमारा ख़त्म हो चुका है, बस सिर्फ ना 2 चक्कर रह गए हैं ज़मीन के अंदर। ये मैं आपको दिखाता चलूँगी, एक इधर एक दूसरा, ठीक है। तो अभी चलते हैं, हम जाकर नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। इंशाल्लाह जैसे ये अपना 1.5 बीघा जो मकई का हमने लगाया है, ये जैसे पौधे निकलते हैं इसके, तो फिर इंशाल्लाह एक वीडियो उसकी बना कर डालेंगे अपना मकई के जर्मिनेशन की। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखें भाई क्यों लाजमी चैनल को सपोर्ट कीजिएगा जी। आपकी सपोर्ट की, आपके कमेंट्स की हमारे चैनल को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।